नॉर्थ गोवा। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित गोवा भौगोलिक रूप से दो भागों में बटा हुआ है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा में कई सुंदर बीच है। यहाँ का वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गोवा एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद भी यहाँ घूमने के कई सारे पर्यटक स्थल मौजूद है। आइए जानते हैं नॉर्थ गोवा में घूमने वाली जगह कौन कौन सा है। अब अगली जगह है चपोरा फोर्ट। यह किला उत्तर गोवा में चपोरा नदी के पास ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जो उत्तर गोवा का एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल में से एक है। यह किला पुर्तगाली वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है, जो फिलहाल खंडहर में बदल चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोग पुर्तगाली वास्तुकला की झलक देखने के लिए इस किले को विजिट करने के लिए आते हैं। अब अगली जगह है अंजुना बीच। अंजुना बीच गोवा के लोकप्रिय बीच में से एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह सुंदर समुद्र किनारे, खूबसूरत सैरायन और म्यूजिक इवेंट्स के लिए जाना जाता है, खासकर एक्टिव ट्रैवलर्स और म्यूजिक लवर्स के बीच में। यह गोवा के पश्चिमी तट पर स्थित है और वैभवी नेचर, संगीत और पार्टी कल्चर के लिए प्रसिद्ध है। अब अगली जगह है वेगेटर बीच। वागाटोर बीच का समुद्र तट दो मुख्य समुद्र तटों में विभाजित है, जिसका नाम है बिग वेगेटर और लिटिल वेगेटर। आप पानी का मजा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जेट स्कीइंग और पैरासेलिंग एक्टिविटी भी कर सकते हैं। अब अगली जगह है बागा बीच। बागा बीच उत्तरी गोवा का लोकप्रिय बीच है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। यहाँ पर समुद्र किनारे डिस्को और पब भी है। यहाँ रात के समय में पार्टी कर सकते हैं। यहाँ का नाइट लाइफ बहुत ही शानदार रहता है। अब अगली जगह है अग्वाडा फोर्ट। उत्तर गोवा के पणजी शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर अग्वाडा बीच के पास स्थित यह अग्वाडा किला उत्तर गोवा के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। यदि आप ऐतिहासिक चीजों को देखने में रुचि रखते हैं और इतिहास की बातों को जानने की रुचि है, तो इस उत्तर गोवा की यात्रा के दौरान इस किले को देखने आ सकते हैं। अब अगली जगह है हर्वलेम वाटरफॉल। यह नॉर्थ गोवा की सबसे खूबसूरत जगह में से एक है। यह वाटरफॉल 50 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है और मॉनसून की सीजन में यह काफी मनोहर लगता है। फॉल बिचोलिम से थोड़ी दूरी पर स्थित है। हर्वलेम वाटरफॉल के साथ साथ आप अरवलम गुफाओं और रुद्रेश्वर मंदिर भी देख सकते हैं। अब अगली जगह है सिंक्वेरिम बीच। सिंक्वेरिम बीच भी गोवा एक आकर्षक समुद्री बीच है और यहाँ पर अच्छी सैरायन और समुंदर किनारे का आनंद लेने के लिए आने वाले पर्यटकों के बीच में लोकप्रिय है। यहाँ पर साफ पानी और खूबसूरत सैरायन के साथ समुंदर के किनारे पर बैठकर आनंद लेने का मौका मिलता है। अब अगली जगह है कलांगुते बीच। उत्तर गोवा में कई सारे समुद्री तटीय स्थान हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध और समुद्रों की रानी कही जाने वाली कालागुंते बीच है, जो समुद्र तट बागा से कैंडोलिम तक फैला हुआ है। इस बीच की खूबसूरती के कारण यहाँ पर हमेशा ही लोगों की भीड़ जमी रहती है। लोग रात में भी समुद्र में पार्टी का आनंद लेते हैं। अब अगली जगह है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक बड़ा और भारत के सबसे पुराने चर्च में से एक है, जिसका निर्माण गोवा में पुर्तगाली शासन के दौरान किया गया था। चर्च का निर्माण 1594 में शुरू हुआ और 1605 में समाप्त हुआ। इस चर्च को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष रखे हुए हैं। अब अगली जगह है कंडोली बीच। यदि आप नॉर्थ गोवा में ऐसे समुद्री तट की तलाश में हैं, जहां पर कोई भी दुकान, रेस्टोरेंट्स या व्यवसाय गतिविधियों की भीड़ भाड़ ना हो, मात्र वहां पर शांति हो, तो आप कैंडोलिम बीच पर जा सकते हैं, जो पणजी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब अगली जगह है चैपल स्ट्रीट कैथरीन। सेंट कैथरीन चैपल एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है,
जो पुराने गोवा में से कैथेड्रल और चर्च और सेंट कॉन्वेंट के समान परिसर में स्थित है। इसे 1510 में बारोक स्थापत्य शैली में बनाया गया था और इसका अग्रभाग भूरा और सफेद है। इसके के अंदर आप सेंट कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया की मूर्ति पाएंगे। अब अगली जगह है अर्मबोल बीच। अगर आप हिप्पी संस्कृति का मजा लेना चाहते हो तो आपको नॉर्थ गोवा में आराम्बोल बीच जरूर जाना चाहिए। एक चट्टानी और रेतीले समुद्र तट आपको हिप्पी बोहेमियन वाइब्स देता है। आराम्बोल बीच अपने नाम की तरह की आपको आराम और शांति प्रदान करेगा। अब अगली जगह है मंगेशी टेम्पल। उत्तर गोवा में से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंगुशी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह प्राचीन मंदिर मंगुशी गांव में स्थित है, जो अपनी 7 मंजिली दियो का टावर के लिए काफी प्रसिद्ध है। मंगुशी मंदिर 450 साल पुराना है। अब अगली जगह है रेस मगोस फोर्ट। रीस मैगोस किला गोवा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इसे 1551 में मंडोवी मुहाने के मुहाने पर सबसे संकीर्ण बिंदु की रक्षा के लिए बनाया गया था, जो गोवा की राजधानी पणजी के सामने बरदेज में मांडोवी नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। अगर आप घूमना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। अब अगली जगह है द चर्च ऑफ मे डी डोज। यह गोवा के सबसे सुंदर चर्चों में से एक है। यह सालेगांव, बरदेज में स्थित है। इस चर्च को नवगोथिक वास्तुकला शैली में बनाया गया है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अब अगली जगह है द चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन। उत्तर गोवा के दाबोलिम एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पणजी में स्थित एक लोकप्रिय चर्च है। सफेद रंग से रंगे इस चर्च में एक घंटी लगी है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस चर्च में पहुंचने के लिए 78 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इस चर्च को 1600 ईस्वी में पूर्ण रूप से निर्मित किया गया था। अब अगली जगह है महालक्ष्मी टेम्पल। महालक्ष्मी मंदिर उत्तर गोवा में एक धार्मिक स्थल है, साथ ही पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय भी है। यह मंदिर 15वीं शताब्दी के आसपास बनाई गई थी। यह मंदिर देवी लक्ष्मी को समर्पित है। मंदिर के अंदर मां लक्ष्मी की काले पत्थर से 4 हाथ वाली प्रतिमा स्थापित की गई है। अब अगली जगह है बोडगेश्वर टेम्पल। श्री बोडगेश्वर मंदिर पणजी से लगभग 12 किलोमीटर दूर मापुसा के पास स्थित है। यह मंदिर हरे भरे वातावरण में स्थित है। यह गोवा के प्रसिद्ध शहर मापुसा के बाहरी इलाके में स्थित है। यह मंदिर कनकेश्वर बाबा या बोडगेश्वर को समर्पित है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अब अगली जगह है जूनोफ्ली मार्केट। यदि आप उत्तर गोवा में शॉपिंग करना चाहते हैं तो वहाँ का पिस्सू बाजार, जो उत्तर गोवा के अंजना बीच पर लगता है, काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के सामानों की खरीदी कर सकते हैं। अब अगली जगह है गोवा स्टेट म्यूजियम। अगर आप गोवा का इतिहास जानना चाहते हो तो आप इस गोवा राज्य संग्रहालय की मुलाकात ले सकते हैं। इस संग्रहालय में गोवा के समृद्ध इतिहास पर नजर डालते हुए रॉक मूर्तियों, लकड़ी से बने सामान, कांस्य कलाकृति, पांडुलिपियां, असामान्य चांदी के सिक्के और मानव संस्कृति के 8000 से भी ज्यादा अवशेष मौजूद है। अब अगली जगह है अरपोरा नाइट मार्केट। अरपोरा नाइट मार्केट गोवा, भारत में एक प्रसिद्ध रात्रि बाजार है जो गोवा के अरपोरा इलाके में स्थित है। यह एक जगह है जहां आपको गोवा की स्थानीय कला, क्राफ्ट्स, भोजन और विभिन्न वस्त्रों का विचार करने का मौका मिलता है। अरपोरा नाइट मार्केट रात को खुलता है और यह एक मनोरंजन केंद्र के रूप में जाना जाता है, जहां आप डांस, संगीत और गोवा की मस्ती का आनंद ले सकते हैं। अब अगली जगह है डेल्टन रॉयल। गोवा में विभिन्न पर्यटक स्थलों को घूमने के बाद मनोरंजन के लिए गोवा के कैसीनो में जा सकते हैं। गोवा कैसीनो के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई कैसीनो है, जिसमें से डेल्टन रॉयल फ्लोटिंग कैसीनो में शामिल है,
जो 40,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। इस कैसीनो में 800 से भी ज्यादा गेम खेल सकते हैं। यहाँ अंदर प्रवेश शुल्क 1,500 रुपए से 8,000 रुपए तक लगता है। अब अगली जगह है। कर्ली बीच शैक। कर्ली बीच शैक गोवा का एक प्रसिद्ध जगह है जो कर्ली बीच पर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध बीच शैक है जो समुंदर के किनारे पर स्थित है और गोवा के पर्यटकों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय है। कर्ली बीच शैक का विशेषता यह है कि यहाँ पर प्लास्टिक और शॉर्ट्स के बजाय व्यक्तिगत अनुभव और रात का मजा दिलाने के लिए एक कूल और आरामदायक वातावरण होता है। यहाँ पर अच्छा खाना और पीने के विकल्प होते हैं और यह आपके मित्रों और परिवार के साथ एक अच्छी रात का आनंद लेने के लिए अच्छा स्थल हो सकता है। अब अगली जगह है। मैंड्रम बीच। इस बीच पर शाम की सैर करना और सूरज ढलते देखने का नज़ारा पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ आप शॉपिंग और विभिन्न प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स का आनंद भी ले सकते हैं। अब अगली जगह है। ग्रिट्टो शैक। ग्रिट्टो शैक, ग्रिट्टोस शैक, गोवा, भारत का एक पॉपुलर रेस्तरां है जो पालोलेम बीच के पास स्थित है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध और पर्यटन स्थल है जो समुंदर के किनारे पर खाने का आनंद लेने और बीच के आसपास का सौंदर्य देखने के लिए जाना जाता है। अब अगली जगह है। क्वेरिम बीच। क्वेरिम बीच गोवा, भारत के उत्तरी गोवा में स्थित है और यह एक शांत और प्राकृतिक मनमोहक समुद्री बीच है। यहाँ पर समुंदर का पानी साफ और बेहद आकर्षक होता है और यह एक छुट्टी के लिए आरामदायक जगह हो सकती है। अब अगली जगह है। तिराकोल फोर्ट। तिराकोल किला यह गोवा का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है जो गोवा के उत्तरी किनारे पर स्थित है। इसका नाम तिराकोल गांव के नाम पर रखा गया है जो किले के पास है। तिराकोल किला का निर्माण पुर्तगाली शासकों द्वारा 17वीं सदी में किया गया था और यह किला अपनी आकर्षक वास्तुकला और विशेष दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। अब अगली जगह है। कलाचा बीच। कलाचा बीच गोवा का एक प्राकृतिक और शांत वातावरण वाला एक छोटा सा बीच है जो गोवा के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और आरामदायक स्थल है और पर्यटकों के लिए एक छुट्टी के लिए आदर्श है। यहाँ पर आप समुंदर के किनारे पर आराम कर सकते हैं, अपने स्वाद के खाने का आनंद ले सकते हैं। अब अगली जगह है। कोरजुएम फोर्ट। कोरजुएम किला जो गोवा का एक प्राचीन और ऐतिहासिक किला है जो गोवा के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह किला पुर्तगाली शासकों द्वारा बनाया गया था। कोरजुएम किला को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है जो गोवा के ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है। अब अगली जगह है। श्री सांता दुर्गा टेम्पल। श्री सांता दुर्गा मंदिर गोवा के पोंडा में स्थित है और यह एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो मां दुर्गा को समर्पित है और यह एक प्राचीन और पौराणिक स्थल है जो भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप भगवान की दर्शन करने के साथ साथ शांति और आत्मा के लिए एक स्थल के रूप में भी आनंद ले सकते हैं। अब अगली जगह है। चोराओ आइलैंड एक खूबसूरत द्वीप है जो भारत के गोवा राज्य में स्थित है। चोराओ द्वीप अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, मैंग्रोव वन और विविध पक्षियों के लिए जाना जाता है। चोराओ द्वीप पणजी के पास मांडोवी नदी के किनारे पर है। यह एक सुखद वातावरण में छुट्टी मनाने के लिए एक अच्छा स्थल है। अब अगली जगह है। कोको बीच। कोको बीच गोवा के उत्तरी किनारे पर स्थित है। कोको बीच गोवा का एक पॉपुलर पर्यटन स्थल है जो विशाल समुंदर, सुंदर बीच और आकर्षक वातावरण के लिए जाना जाता है। कोको बीच गोवा पर्यटकों के बीच में खूबसूरती और आराम का एक अच्छा स्थल है और खासकर रात को यहाँ का वातावरण आकर्षक होता है क्योंकि यहाँ पर समुंदर किनारे के कई रेस्तरां और कैफे होते हैं जहाँ पर्यटक रात का आनंद लेते हैं।